नमस्कार, श्री गणेशाय नमो नमः। मेरे श्रोतागण, मैं आज आपको भगवान जगन्नाथ के संबंधित कुछ जानकारी दे रही हूँ। देखिए, भगवान जगन्नाथ विष्णु भगवान के अवतार हैं। उन्हीं के रूप में वो वहाँ पे विराजमान होते हैं। कहते हैं कि जगन्नाथ यात्रा जब होती है तो जो उनके रथ की रस्सी पकड़ने से कई जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं और व्यक्ति पाप रहित हो जाता है। कहते हैं कि इस जगन्नाथ मंदिर से विभीषण का संबंध है। विभीषण यहीं पे रहते हैं। भगवान राम जब इस लोक को छोड़ के जा रहे थे तो विभीषण ने भी कहा कि प्रभु मैं भी आपके साथ जाऊंगा, लेकिन उन्होंने कहा कि तुम धरती पे रहो, धर्म कर्म की रक्षा करने के लिए तुमको यहीं पे रहना पड़ेगा। मैं कल की अवतार लूंगा, तब तुम मेरी सहायता करोगे और इसी जगन्नाथ एक मंदिर का निर्माण होगा, यहीं पे तुम्हें विराजमान रहना पड़ेगा। तो आज भी विभीषण का कहते हैं कि कई लोगों ने उनकी छाया देखी है। तो विभीषण का इस मंदिर से संबंध बताया जाता है। जगन्नाथ की जो रथ यात्रा निकलती है, इसमें जगन्नाथ प्रभु भगवान जगन्नाथ, सुभद्रा और बलभद्र विराजमान रहते हैं। ये फिर उसके बाद आषाढ़, ये जो रथ यात्रा निकलती है, इसके बाद ये रथ यात्रा आषाढ़ द्वितीया तिथि को आषाढ़ द्वितीया तिथि शुक्ल पक्ष से ये प्रारंभ होती है। जो ये आप 2025 में 27 जून से प्रारंभ है। तो ये रथ यात्रा बहुत पुण्यदायी होती है। इस यात्रा में सभी इंसान, जो भी इंसान इसमें शामिल होते हैं, उसके बहुत जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। तो ये जगन्नाथ यात्रा, फिर उसके बाद यात्रा होने के बाद प्रभु का भव्य आयोजन होता है और फिर आषाढ़ शुक्ल पक्ष की जो एकादशी आती है, इसमें भगवान 4 महीने के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं। तो 4 महीने जब योग निद्रा में जाते हैं तो 4 महीने का कार्यभार भगवान शिव, सावन आता है, शिव संभालते हैं। शिव का जो उत्सव होता है धरती पे, शिव कैलाश से धरती पे आते हैं। 1 महीने का सावन जो होता है उसमें शिव जी का पूरा समय होता है। उनमें पूजा पाठ, ध्यान, मनन, जल यात्रा, कांवर यात्रा सारी होता है। फिर उसके बाद भादो मास में गणेश भगवान का आगमन धरती पे होता है। 10 दिन के लिए गणेश जी आते हैं। फिर पितरों का आगमन होता है भादो में ही, आश्वनी में। उसके बाद का माँ का आगमन होता है। आश्वनी मास में माँ प्रकट रूप में विद्यमान होती हैं धरती पे। फिर उसके बाद कार्तिक महीने में दीपावली का त्यौहार होता है। तो इन चतुर्थ मास में ये इतने व्रतों, इतने त्योहारों का आगमन रहता है। तो ये जगन्नाथ की यात्रा बहुत पवित्र होती है। इसे सब